हेलो एवरीवन, कोर पीएचपी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डेटा को सिलेक्ट करके डेटा टेबल में सिलेक्ट की क्वेरी चला के डेटा टेबल में शो करने का मेथड आपको बताया था। इस वीडियो में हम एडिट और अपडेट करने वाले हैं डेटा को। इसमें हमने 3 फाइल बनाई थी। एक con.php था हमारा MySQL कनेक्ट जिसे हम कर रहे थे, और दूसरा हमारा backend.php फॉर्म सबमिट करने के बाद इस पेज पे आता था जहाँ से फॉर्म इंसर्ट होता था। ये हमारा फॉर्म था गाइस, और ये इसके नीचे टेबल हम यहाँ पे शो करते थे डेटा को। तो एक रैंडम ईमेल डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म सही से चल रहा है या नहीं। तो कोई भी हमने यहाँ पे एक ईमेल डाल दी ऐसे रैंडमली और एक पासवर्ड डाल के सबमिट किया। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली आ चुका है। ओके, अभी ये डेटा टेबल में दिखनी चाहिए। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं 4 रिकॉर्ड है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 5वां रिकॉर्ड, 5th रिकॉर्ड आ चुका है। यानी हमारा फॉर्म और हमारा डेटा टेबल बिल्कुल वर्किंग है। और ये 3 फाइल हमने बनाई थी पिछली 2 वीडियो में। एक में हमने इंसर्ट किया था, दूसरे में हमने डेटा को शो किया था। तो अभी हमें एक edit.php फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम एडिट का कोड लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम edit.php होगा। edit.php एक फ़ाइल बना ली हमने जी। अभी एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल पे लेके आएगा, हमें रिडायरेक्ट करेगा और वहाँ पे एडिट का कोड लिखने वाले हैं। ये हमारा टेबल था जहाँ पे हम डेटा को शो करते थे। रॉ नाम का एक वेरिएबल था, उसके अंदर हम की पास करते थे तो हमें वैल्यू मिलती थी। हमने 2 बटन्स बनाए थे, एक एडिट का और एक डिलीट का। ओके, तो हमें यहाँ पे बटन्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एंकर टैग। एंकर टैग में हम href हाइपर रेफरेंस देके और उसमें फ़ाइल का नेम देंगे। जिस क्लिक करने के बाद वो फाइल पे रिडायरेक्ट करेगा वहाँ पे, फिर हम वहाँ पे PHP का कोड लिखने वाले हैं। ओके, देखिए ऐसा ही हमने बनाया था। ये एंकर टैग मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बटन बनाए थे, ये देखिए इस टाइप का बटन बनाया था हमने पिछली वीडियो में, जिसके अंदर एडिट और डिलीट दो बटन थे। टीडी के अंदर, सेम टीडी के अंदर 2 बटन थे। अभी मैं इसको चेंज करके एंकर टैग देने वाला हूँ और यहाँ पे href ऐड करने वाला हूँ। एंकर टैग टाइप की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह पे आपको बता दूँ href की ज़रूरत पड़ेगी। href हाइपर रेफरेंस इक्वल टू जो edit.php हमने फाइल बनाई उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद एज अ पैरामीटर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और आईडी एक पैरामीटर पास करेंगे। और बाकी जो पिछली वीडियो में आपने देखा था, हम रॉ के अंदर उसके अंदर की पास करते थे एरे का और उसमें हमें डेटा मिलता था। तो वैसे ही सेम मेथड है। इको के साथ मैंने कॉपी कर लिया रॉ को, और यहाँ पे शो करूँगा आईडी, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे थे डेटा को। तो हम हर एक रो में हमारी हर एक रो की आईडी यहाँ पे एडिट बटन के इस लिंक में यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ से आईडी पास कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, ये बटन टैग रिमूव करके यहाँ पे एंकर टैग कर देता हूँ जी। ये बटन टैग रिमूव हो गया। edit.php आईडी इक्वल्स टू, और आईडी का जो वैल्यू इसमें आ रहा होगा PHP रो के अंदर लेके आ रहा होगा, वो आईडी यहाँ पे पास कर दी। ये देखिए ये हमारा टेबल था, ये हमने फॉर्म बनाया था। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमें पैरामीटर वहाँ पे पास करी है। ये देखिए बटन का UI चेंज हो गया। बाकी देख लेते हैं कहीं पर कोई दिक्कत है क्या। बाकी सब तो सही है। लगता है एक बार फॉर्म को मतलब ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार। बाकी गाइज ओके है सब कुछ, ठीक है। एक बार पेज पे जाके रीलोड करते हैं तो हमारा UI चेंज हो जाएगा, आ जाएगा पहले जैसा। ब्राउज़र में जाके रीलोड करते हैं पेज को। ओके, रीलोड किया। एडिट और डिलीट 2 बटन्स आ चुके हैं सारे रो में। अभी हम एडिट पे क्लिक करेंगे
तो हमें edit.php पे रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ पे हमें एज अ पैरामीटर एक आईडी की वैल्यू मिलेगी 15। ये देखिए 15 वैल्यू आ चुका है वहाँ पे। हर एक रो के लिए अलग अलग आईडी होगी, क्योंकि आईडी एज अ प्राइमरी की हमने डेटाबेस में रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम यूनिकली डिफाइन कर पाएंगे हर एक रो को, और उसकी हेल्प से edit.php में हम क्वेरी चला के उस डेटा को एडिट और डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं edit.php से और इसके अंदर कोड लिखते हैं एडिट का। ओके, तो PHP स्टार्ट कर दिया है और इफ फंक्शन हमने बना लिया है। इफ फंक्शन के अंदर इस सेट फंक्शन का यूज़ करके, और वो जो आईडी हमें मिलेगी $_get सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर हमने आईडी पास किया है। वो आईडी जो आपने 15 देखा URL में, वो इस वेरिएबल के अंदर सेट होगी, ठीक है। और वो सेट होगी, हमने इफ़ लगाया है, तो अगर वो सेट होगा तो ये कोड इसके अंदर आने वाला है। अगर ये ट्रू होगा यानी वो सेट होगा, आईडी के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आती है, सेट होती है, तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर हम एक सिलेक्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जहाँ पे हम सिलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे और वेयर क्लाउज का यूज़ करके एक सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आने वाले हैं डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन हमारे टेबल का नाम है, और वेयर क्लाउज का यूज़ करूँगा और आईडी लिखूँगा वेयर आईडी इक्वल्स टू। तो ये $_get के अंदर आईडी जो मिल रही है, यही आईडी का रिकॉर्ड हमें चाहिए। यानी जिस आईडी पे हम जिस एडिट पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी यहाँ पे सेट होगी, और वही उसी आईडी पे हम क्वेरी चलाने वाले हैं वेयर क्लाउज में। वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ $user_id इक्वल टू $_get, ठीक है। वो आईडी यहाँ पे सेट होगी और इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब आईडी इक्वल्स टू ये $user_id, हमें वो रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने क्वेरी यहाँ पे लगा दी है। अब दूसरा एक वेरिएबल बना लेते हैं $result इक्वल टू $, वही वेरिएबल है जो कि हम डेटाबेस के कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर पास करेंगे हम क्वेरी फंक्शन के अंदर हम सिलेक्ट की क्वेरी जो हमने लिखा ऊपर वाला वो पास कर देंगे। और अगर ये रिज़ल्ट अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर हमारी क्वेरी चल गई, यानी एग्जीक्यूट हो गई। और अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं। इफ़ के अंदर हमने रिज़ल्ट इक्वल टू ट्रू किया, और यहाँ पे मैं एक वाइल लूप चलाने वाला हूँ, जिसके अंदर एक वेरिएबल मैंने ले लिया $row इक्वल टू रिज़ल्ट के अंदर फैच अशोक नाम का, आप याद होगा आपको, फैच अशोक नाम का एक फंक्शन होता था जिसको हम कॉल करके और डेटा को फैच करते थे एसोसिएटिव एरे में। तो अभी वो जो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि रो तो हमें एक ही मिलने वाला है, इसलिए हम सारे रो को एक वेरिएबल में सबसे पहले क्या करते हैं, रो को हम प्रिंट आर करके देखते हैं कि क्या रो के अंदर कोई रिकॉर्ड आ भी रही है या नहीं आ रही है। यानी रो के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड आ रही होगी, यानी ये एरे हमें मिल रहा होगा, तो फिर हमारी क्वेरी बिल्कुल सही होगी। ये फॉर्म मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, एडिट पे क्लिक किया। अनडिफाइंड वेरिएबल $con वेरिएबल इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने con.php वाली फाइल, ये देखिए ये $con हमें अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि हमने con.php वाली फाइल को इंक्लूड नहीं किया है। ये con वेरिएबल हमने बनाया था। अभी यहाँ पे रिक्वायर लगा के या फिर इंक्लूड लगा के कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन रिक्वायर लगा के, और con.php यूज़ करने वाले हैं हम। रिक्वायर con.php, अभी वो वेरिएबल यहाँ पे इसे मिल जाएगा, तो ये अनडिफाइंड का एरर निकल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए एक एरे हमें मिला है, एरे के अंदर आईडी के बाद ईमेल और पासवर्ड मिल चुका है हमें। तो यानी कि हमारा ये जो एरे आ रहा था ये बिल्कुल सही है। अब इसी एरे को हम एक फॉर्म के अंदर दिखाने वाले हैं, एक 1 by 1 सारे रिकॉर्ड्स को उस फॉर्म के अंदर हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले $ID एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर रो के अंदर जो आईडी आ रही होगी वो उसे वहाँ पे असाइन करेगा।
ओके, डॉलर रो के अंदर हमने एरे बनाया, एरे के अंदर आईडी की पास करी और फिर सेम वैसे ही सेम मतलब सेम मेथड आपको फॉलो करना है और बाकी वेरिएबल्स के नाम भी वैसे चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड्स हमें वेरिएबल्स में मिल जाएंगे। तो डॉलर आईडी और यहाँ पे डॉलर ईमेल और ये डॉलर पासवर्ड, यानी कि अलग अलग रिकॉर्ड हमने अलग अलग वेरिएबल बना के सारे रिकॉर्ड को फेच कर लिया है। अभी ये सारे रिकॉर्ड्स को हमें एक फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। एक फॉर्म HTML बनाएंगे हम। तो चलिए मैं index.php पे जाके वहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में फॉर्म बनाया था उस फॉर्म को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा वीडियो लंबी ना करनी पड़े। तो ये फॉर्म मैंने कॉपी कर ली वहाँ से। ये देखिए ये फॉर्म कॉपी किया मैंने, ये पूरा HTML ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे PHP के नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और ये बॉडी और HTML टैग भी कॉपी करके वहाँ पे edit.php के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। ओके, और इस फॉर्म में जो हमें वेरिएबल्स मिलेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए कुछ एरर आ रही है यहाँ पे। एरे ऑफसेट टू वैल्यू टाइप नल। वापस आ जाते हैं edit.php में और वो जो इशू आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो अभी हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू हमने, जो फॉर्म हमने यहाँ पे पेस्ट किया है उसके अंदर इनपुट की वैल्यू के अंदर हमें वहाँ पे डेटा पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट लेते हैं इनपुट ईमेल में, ईमेल के इनपुट में वैल्यू एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, और इसके अंदर जो हमने सिलेक्ट की क्वेरी की हेल्प से जो डेटा यहाँ पे हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे उसको यहाँ पे हम यहाँ पे यूको करेंगे। तो वैल्यू के अंदर PHP का टैग लिख के यूको लिखा और डॉलर ईमेल यहाँ पे मैंने पास कर दिया वैल्यू। सेम ऐसे ही हमें बाकी सारे जो भी इनपुट फील्ड होंगे उसमें भी करने होंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड में भी मैं वैल्यू एट्रीब्यूट डाल देता हूँ और यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था हमने पासवर्ड, उस पासवर्ड को यहाँ पे मैंने इको कर दिया। ओके, तो अभी ये वैल्यूज़ अभी वहाँ पे जो हमने फॉर्म बनाया है उस फॉर्म के अंदर अभी आ जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा था वहाँ पे एक एरर आ रही थी सिंटैक्स का। तो देखिए ये वाइल लूप हमने जो बनाया है, इस वाइल लूप में जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स हमने बनाए ही नहीं, या फिर हमने जब वेरिएबल्स बनाए थे तो उस टाइम शायद निकल गया होगा। तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देने होंगे गाइज। वाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके अंदर ये सारे वैल्यूज़ जो हमने वेरिएबल्स जो बनाए थे उसको मैंने वाइल लूप के अंदर डाल दिया। अब जो एरर आप देख रहे थे वो यहाँ पे निकल चुका है और वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं जो हमें चाहिए था। ओके, अब कोई भी एक रो पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं वो वैल्यू आती है कि नहीं। देखिए ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। किसी भी एक रो पे क्लिक करेंगे तो वो आईडी से वहाँ से वैल्यू सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट की क्वेरी के बेस पे, और फिर वहाँ से वैल्यू को यहाँ पे फेच कर देंगे हम इनपुट टाइप इनपुट में। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हम एक और इनपुट बना लेते हैं जिसका टाइप होगा हिडन। आपको पता होगा हिडन टाइप जो इनपुट होता है वो शो होता नहीं है, उसको वैल्यू पास करने के लिए, हिडन डेटा पास करने के लिए हम बनाते हैं। तो इनपुट टाइप हिडन मैंने कर लिया, इसका नेम मैंने अपडेट रख दिया और इसकी वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी हमें। वैल्यू हमें फिर से आईडी ही पास करनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछली एडिट में किया था वैसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, PHP का टैग स्टार्ट करके और जो आईडी वेरिएबल हमने बनाया था उस आईडी वेरिएबल को यहाँ पे इको कर देंगे। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया जो ऊपर मैंने आईडी डिफाइन किया है वो आईडी यहाँ पे। तो इस हिडन फील्ड में ये आईडी की वैल्यू हमें मिल जाएगी और वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ हमें update.php में आएगा। तो अभी हमने update.php नाम का कोई फाइल बनाया नहीं है, बट जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो अभी आगे आप देखते जाइए इसका क्या यूज़ हो रहा है।
तो ये देखिए हमने एक हिडन फील्ड बना लिया। अभी अपडेट डॉट PHP एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी हमें, तो कंट्रोल N से मैंने न्यू फाइल बनाई। अपडेट डॉट PHP मैंने एक फ़ाइल बनाया है और इसे सेव किया। ये देखिए अपडेट डॉट PHP फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर बाकी का अपडेट का कोड लिखेंगे हम। तो ये फॉर्म था, फॉर्म पे जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो अपडेट डॉट PHP के अंदर वो सारे वैल्यूज़ लेके आएगा, फॉर्म की वैल्यूज़। इस तरह का फ्लो रहने वाला है हमारा फॉर्म का। तो इनपुट टाइप सबमिट में मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया अपडेट, और इसका नेम भी चेंज करके मैंने यहाँ पे नेम को भी चेंज करके अपडेट कर दिया, ताकि हम तो अपडेट कर रहे हैं, एडिट तो कर सबमिट तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अपडेट मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया। ओके, तो बटन की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई है और नेम भी चेंज हो गया है। अभी इसका हिडन फील्ड का भी नेम चेंज करके अब यूज़र आईडी कर देता हूँ। यूज़र आईडी, ये फील्ड में यूज़र आईडी और वो आईडी स्टोर होगी। अभी देखिए अभी ये ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। ओके, और बाकी का काम अभी अपडेट डॉट PHP के अंदर। तो PHP स्टार्ट किया मैंने, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट गाइज, इफ़ इज सेट। अगर वहाँ पे अपडेट सेट होता है, अपडेट नाम का कोई भी वैल्यू सेट होता है, तो उसके अंदर PHP का कोड रन होगा। बाकी का सेम जैसा मैंने 3 वीडियो में सेम ही बताया, सेम एकदम। इससे आसान, इससे इजी मेथड कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो इफ़ इस सेट $_ के अंदर अगर अपडेट नाम की कोई भी फील्ड अगर इस सेट होती है तो ये जो क्वेरी होगी वो रन होगी। ओके, तो डेटाबेस के अंदर आ गया और यहाँ पे SQL पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक किया और यहाँ से अपडेट की क्वेरी को कॉपी कर लिया डेटाबेस में जाके, और अपडेट नाम की एक वेरिएबल बनाया और डबल कोट्स के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। और वेयर क्लाउज में आईडी आपको पता है, वेयर क्लाउज में आईडी हम पास कर देते हैं, आईडी इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें आईडी मिलने वाली है। कौन सी आईडी मिलेगी? जब अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट यानी कि अपडेट वाला बटन जो हमने नेम जिसका बटन रखा, ठीक है, वो सेट होगा यहाँ पे। तो यूज़र की आईडी मिलेगी हमें $_ के अंदर, जिसका नाम हमने हिडन फील्ड में दिया था। उसका नाम क्या था? user_id। इस नेम को कॉपी करके और $_ वाले एरे में एज अ की पास कर दिया और ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से कॉपी कर करके मैंने सारे जो भी 2 अदर फील्ड हैं जैसे ईमेल और पासवर्ड, तो इसको भी एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर जैसे ही वो सबमिट करेगा तो वैल्यू असाइन हो जाएंगी। तो फिर इसका पासवर्ड नाम दे देते हैं और की पास कर देते हैं और इसमें ईमेल की पास कर देते हैं, ईमेल। ओके, अभी ये यूज़र जो हमने अभी ये वेरिएबल बनाया ना, इसका यूज़ हमें मिलेगा। ये वही वाला वैल्यू है गाइस जो हमने हिडन में पास किया था। ओके, तो आईडी की तो ज़रूरत नहीं है हमें। तो आईडी मैंने यहाँ से आईडी को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो आईडी हम रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। और जो आईडी जो वेयर क्लाउज है, वेयर आईडी तो हमें अपडेट नहीं करना है, तो आईडी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और बचेगा ईमेल और पासवर्ड, तो उसे अपडेट कर देंगे। तो और वेयर क्लाउज में हम यूज़ करने वाले हैं आईडी। ओके, तो अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पे ईमेल इक्वल टू $पासवर्ड किया है, ठीक है, पासवर्ड इक्वल टू $पासवर्ड ही किया है, ठीक है। तो और आईडी जो हमने ऊपर स्टोर किया ना, वेयर क्लाउज में आईडी इक्वल्स टू $यूज़र कर देंगे। इस यूज़र को कॉपी किया और यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर मैंने वो $यूज़र पास कर दिया। ओके, अभी हमने क्वेरी लिखी है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना बाकी है, तो हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उससे पहले जो कनेक्शन फाइल है उसे इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसे इंक्लूड किए हमारा क्वेरी फायर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट नाम का, और
रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा, डॉलर कॉन, जो डॉलर कनेक्शन वाली जो फाइल हमने बनाई है उस पर क्वेरी चलानी है। तो यहाँ पे क्वेरी के अंदर मैंने डॉलर अपडेट पास कर दिया। तो देखिए इसको निकाल के मैं डॉलर कॉन करता हूँ, CON कॉन, ओके। और उस कनेक्शन फाइल को डॉलर कॉन.php फाइल को यहाँ पे रिक्वायर का फंक्शन यूज़ करके और उसे यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, ताकि वो वैल्यू वो जो वेरिएबल है डॉलर कॉन वो यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो डॉलर कॉन पे क्वेरी फायर किया और इसके अंदर क्वेरी के अंदर हमने अपडेट की जो क्वेरी मारी थी उसको यहाँ पे पास कर दिया एज ए पैरामीटर। अब क्या करना है, इफ़ कंडीशन फिर से वही सेम मेथड, इफ़ अगर रिज़ल्ट ट्रू होता है तो फिर ये इफ़ के अंदर आ जाएगा और इको हो जाएगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, आप देखते हैं ब्राउज़र में कैसा आउटपुट हमारा आता है कोड का। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, अगर रिज़ल्ट ट्रू होता है तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली वहाँ पे आएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ईमेल कोई भी ऐसा डाल के चेक करते हैं। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है गाइज। तो ये देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू गलत डाली है। ईमेल के जगह पे हमने डॉलर पासवर्ड डाल दिया है और पासवर्ड के जगह पे हमने डॉलर पासवर्ड ही रखा है। तो इसके वजह से हमारी पासवर्ड की वैल्यू वहाँ पे हर जगह पासवर्ड की वैल्यू दोनों जगह इंसर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है। तो फिर यहाँ पे अब ईमेल डाल के देखते हैं। डॉलर ईमेल वहाँ पे मैंने लिखा था गाइस, अभी यहाँ पे ईमेल के जगह पे ईमेल लिखा, अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। ये देखिए वैल्यू अपडेट हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं। अभी ये रूपक वाला ईमेल वाला इसको मैं चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे पासवर्ड आया। फिर अभी इसको कोई भी एक ईमेल डालता हूँ मैं, rupak@gmail.com, और कोई रैंडम पासवर्ड, और इसे अपडेट करता हूँ। अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है। रिफ्रेश किया पेज को, वापस आया, ये देखिए वैल्यू हमारी अपडेट हो चुकी है। अब ये नंबर वाला जो दोनों नंबर है पासवर्ड में पासवर्ड आ रहा है उसको भी हम 1 to 9 था यहाँ पे, और यहाँ पे एक ईमेल giri@gmail.com करके अपडेट किया। तो और रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए हमारे एडिट वाले फॉर्म में भी giri@gmail.com आ गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।